अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। बहुत लंबे अरसे के बाद मैं एक मरतबा फिर आप लोग के सामने हाजिर हूँ। तकरीबन 40 दिन या इससे ज़्यादा गुजर चुके होंगे कि मैंने कोई लेक्चर के वीडियो अपलोड नहीं किए हैं, और जिसके वजह से मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मैं कई कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं नहीं अपलोड कर सका। ठीक है डियर स्टूडेंट, आज मैं फिर वहीं से कंटिन्यू करता हूँ जहाँ से मैंने स्टॉप किया था। लास्ट टाइम मेरा लेक्चर था परसेंटेज कंपोजिशन पे। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन पे लेक्चर था, लेकिन वो जो पार्ट था, वो जो लेक्चर था, वो ये था कि हमने परसेंटेज मालूम करना था। मास डेटा दिया गया होता था और उससे परसेंटेज मालूम करना था। तो मेरा मतलब ये है, हमने इसका पार्ट ए किया था जिसमें क्या करना था, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज फ्रॉम मास डेटा। आज हम जो लेक्चर है उसमें क्या करने जा रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मास फ्रॉम परसेंटेज। आज हमारा ये लेक्चर है। ओके डियर स्टूडेंट, बड़ा आसान लेक्चर है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आसान लेक्चर है। आज पहले आप लेक्चर को समझ ली। ये जो सेकंड पार्ट है बी, ये आज हमारा लेक्चर है। हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है मास मालूम करना है और परसेंटेज हमें दिया गया होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई कह दे कि ये एक एलॉय है जिसमें दो मेटल है। ठीक है, एक मेटल जो है वो 40% है। ठीक है, और टोटल इसका मास दिया हो, मिसाल के तौर पर 20 ग्राम है और एक 40% है, तो आप हर एक का मास मालूम करें। तो बड़ा आसान है। अगर दो मेटल है इसमें, एक 40% है तो ऑटोमेटिकली दूसरा कितना हो गया, 60% हो गया। और अगर तीन मेटल है इसमें, एक 20% है, दूसरा 30% है, तो अगला ऑटोमेटिकली कितना हुआ, 50% हुआ। क्योंकि 20 + 30 = 50 एंड 100% को मजीद 50 कम होता है, तो 50 ऐड करे, दूसरा थर्ड जो है वो 50% है। तो परसेंटेज दिया गया होगा, अब उससे मास मालूम करना होगा। तो मैं इसके लिए एक आसान फार्मूला आपको समझा दूं। ये फार्मूला आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन अगर आप सीख ले तो अच्छी बात है और आसानी है। ये फार्मूला कैसे यूज करेंगे, सपोज अगर आप किसी के मास मालूम करते हैं, मास ऑफ एन एलिमेंट मालूम करने हैं, तो किस चीज के बराबर है, परसेंटेज अपडेट, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला है जिससे आप मालूम कर सकते हैं ये क्या चीज है। ये परसेंटेज है उस एलिमेंट का, और ये टोटल सैंपल एलॉय है, जो भी चीज है उसका टोटल मास है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं। मैं मजीद थोड़ा सिंपल करूं, मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू परसेंटेज। आप जानते हैं, मिसाल के तौर पर अगर किसी का 40% है तो 4 हो जाएगा। 40% अगर है तो 40/100 मल्टीप्लाइड बाय टोटल मास। तो इस तरीके से आप एक का भी मालूम कर सकते हैं, अगले का भी मालूम कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह आप कर सकते हैं। मैं अब एक एग्जांपल ले लेता हूं जिससे आपको समझाना आसान हो जाएगा, और फिर मजीद आप लोगों को प्रैक्टिस का काम शायद दे दूं। अगर मैं एग्जांपल ले लूं, एग्जाम्पल मैं आपके टेक्स्ट बुक वाला पहले लेता हूं, उसके बाद
मैं खुद से दे दूंगा। एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं, डियर स्टूडेंट, आपके एग्जाम्पल 1.12 है, 1.12 यानी पहले चैप्टर का 12th एग्जाम्पल है, पहले चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 12 है। वो क्या कहते हैं, यू हैव अ 10 ग्राम सैंपल, आपके पास जो सैंपल है, अब सैंपल क्या है, एलॉय है, और वो कितना है, 10 ग्राम है। ठीक है, 10 ग्राम आपके पास सैंपल है, मिक्सचर है, एलॉय है, दैट कंटेन ओनली एल्यूमिनियम एंड जिंक, जिसमें दो मेटल है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, और इसमें क्या है, मेटल जो है, मेटल्स वो एल्यूमिनियम है एंड जिंक है। अब कितने कितने हैं परसेंट में बताया गया होगा, क्योंकि उधर आप अगर आप देखें बी वाला जो हम कर रहे हैं, तो वो आपको फ्रॉम परसेंटेज, परसेंटेज से मालूम करना होता है, आपको मास दिया होगा, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ मास फ्रॉम परसेंटेज, आपको परसेंटेज दिया होगा, मास मालूम करना होगा। तो अब देखते हैं, इफ द सैंपल इज 36% एल्यूमिनियम, बिल्कुल दिया है, परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो 36% है। अब अगर आप थोड़ा गौर करें, जैसे मैंने अभी बात की, परसेंटेज ऑफ जिंक ऑटोमेटिकली नॉन हो गया, क्योंकि दो मेटल है, जिंक एंड एल्यूमिनियम है, अगर एक का परसेंटेज दिया गया है तो दूसरे का परसेंटेज ऑटोमेटिकली मालूम हो गया, तो बहुत आसान है। अब मैं इनको सॉल्व करने जा रहा हूं, बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। देखिए कैसे सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, बिल्कुल आसान। पहली बात तो यह है, पहली बात तो यह है कि अगर आप गौर करें, दो तरीके हैं, दोनों अप्लाई करता हूं। चलो पहले देखें, मैंने जो इधर लिखा है मास ऑफ एलिमेंट, उसका परसेंटेज टोटल मास, तो देखिए मास ऑफ किसका परसेंटेज दिया है, एल्यूमिनियम का, मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू, उसका परसेंटेज कितना है, 36%, मीन 100 में से है, और टोटल मास कितना है, 10 ग्राम है। अब देखो अगर आप थोड़ा गौर करें तो क्या ये एक जीरो के साथ कैंसिल हो सकता है, यस। अब ये रह गया 36/10, तो अगर ये पॉइंट यानी ये जीरो मैंने खत्म करना है, तो यहां जो पॉइंट होता है, यहां जो पॉइंट होगा वो इधर आ जाएगा, ये चीज भी सीख ले, मास ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू, इधर देखिए ये चीज सीख ले, अक्सर मेडिकल के स्टूडेंट में ये मैथमेटिकल अप्रोच कम होते हैं, वो जरूरी है। देखो यहां तो मैं इशारा पॉइंट लगा सकता हूं ना, और अगर ये जीरो काटा मैंने तो यहां भी पॉइंट है। अब अगर मैं इस पॉइंट को इधर ले आता हूं तो इस पॉइंट को भी मैं इधर ले आऊंगा, ठीक है। अब अगर मैंने इस पॉइंट को इधर लेकर आया तो ये तो वन वन रह गया। अगर किसी चीज को वन पे डिवाइड करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो लिहाजा ये वन हो गया, और ये भी कितना हो गया, 3.6 ग्राम। तो ये किसका मास हो गया, ये हो गया मास ऑफ एल्यूमिनियम का, बड़ा सिंपल। अब आप जानते हैं कि अगर एक का मास आपके पास मालूम हो गया, टोटल मास भी मालूम है, तो दूसरे का मास ऑटोमेटिकली आप मालूम कर सकते हैं। तो देखिए मास ऑफ जिंक वो कितना होगा, टोटल कितना है, 10 है, टोटल मास माइनस मास ऑफ एल्यूमिनियम, तो मास ऑफ जिंक इज इक्वल टू 10 माइनस 3.6, 10 माइनस 3.6, तो मास ऑफ जिंक इज इक्वल टू, देखो अब तो कर सकते हैं, अगर ये 4 होता, आसान करता हूं, तो 10 से 4 निकाले 6 आता, 10 से अगर 4 निकाले 6 आता है, लेकिन ये 0.6 है, यानी ज्यादा 4 से कम है, कितना कम है, 0.4 कम है, ठीक है। तो अब अगर आप देखें जब ये कम है तो ये आपके पास 6 से ज्यादा हो जाएगा, 6.4 हो जाएगा,
आप कर भी सकते हैं अगर आपका मैथमेटिक थोड़ा सा भी, सॉरी, ये आता है यहां 6.4 ग्राम। ये किसका मास आ गया? मास ऑफ जिंक आ गया। तो मेरे ख्याल में ये करना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब अगर आप ये दोनों को जमा कर दे, मास ऑफ एल्यूमिनियम मास ऑफ जिंक को जमा कर दे, तो ये टोटल के बराबर आ जाता है। और अगर ये टोटल के बराबर आता है तो समझ लो कि आप जो कैलकुलेशन कर चुके हैं वो ठीक है, क्योंकि टोटल का मास के बराबर आ गया। अब दूसरा तरीका ये है, इसके कैलकुलेशन का दूसरा तरीका आपको अभी मैंने फॉर्मूला बता दिया। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम, सॉरी, मास ऑफ जिंक इज इक्वल टू, देखिए अगर एल्यूमिनियम जो है इतना परसेंट है, एल्यूमिनियम कितना है 36, तो जिंक कितना परसेंट है 100 माइनस 36, ऑटोमेटिकली मालूम हो गया। तो अगर 40 होता, अगर ये 40 होता तो ये 60 होता, ठीक है, लेकिन 40 से ही कम है तो 64% है। कितना परसेंट है? 64। अब आप यहां लिख सकते हैं 64/100 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो वही कुछ यहां आप कर सकते हैं, 0 0 कैंसल, यहां पॉइंट है इधर ले आओ और यहां पॉइंट है इधर ले आओ, तो आपके पास जवाब अगेन आता है mass of zinc is equal to 6.4 ग्राम। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर अगेन। तो आप इस तरीके से करते हो या इस तरीके से करते हो तो आपके पास जवाब यही आता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप परसेंटेज से मास डेटा मालूम कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ ना कुछ मटेरियल अगर डेली बेस पे ना हो तो कुछ जल्दी जल्दी दे दो इंशाल्लाह, ठीक है। और मेरे साथ ही रहे इंशाल्लाह। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं थोड़ा सा बीमार था, गला ख़राब था, बहुत ज़्यादा मसले थे, तो जिसकी वजह से मैंने लेट किया। इंशाल्लाह आगे हम कोशिश करेंगे कि जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।